तीन तरीके गुस्सा त्यागने के इंस्टेंटली। मैंने ये वीडियो करने का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि रिसेंटली काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन या फिर एंगर या फिर स्ट्रेस, इससे कैसे छुटकारा पाना है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन रहा है क्योंकि बचपन से मैं खुद एक एंग्री किड था। स्कूल में बड़े होते वक्त बहुत ज़्यादा ईगो था मेरे अंदर। मैं हमेशा सोचता था कि आई नीड टू बी राइट। मुझे हमेशा अपने आप को प्रूव करना होता था, हर आर्ग्यूमेंट जीतना होता था। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत थकान भरा होता है। यू नो हर बार अपने मन की करना। और कई बार ये डिसएग्रीमेंट्स उन लोगों के साथ होते हैं जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं और जिनके बारे में हम बहुत केयर करते हैं। तो इसीलिए कई बार हम काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि कई बार हम खुश नहीं होते लोगों के एक्शन से। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा इस बारे में। एक बार सोच के देखिए इस बारे में। अगर हम अपना सारा गुस्सा त्याग पाते और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस भी, और अगर हमें वो टेक्निक्स पता होती जिनसे हम ये कर सकते हैं, तो हम काफ़ी ज़्यादा शांत होते, काफ़ी खुश ज़िंदगी जी पाते और लाइफ एंजॉय कर पाते। क्योंकि वो ही हमारे जीने का कारण है एक्चुअली, कि हम एक खुशहाल ज़िंदगी जी पाएँ। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं ये वीडियो बनाता हूँ जिससे हम मुक्त हो पाएँ उस सारी नफ़रत से, और ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि मेरे योगी मास्टर ने मुझे क्या सिखाया था इंडिया में। तो मैं आपके साथ ये 3 चीज़ें शेयर करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान से सुनें और नोट्स भी बनाएँ। ये ज्ञान है एक ट्रू मास्टर की तरफ से। तो इससे पहले हम इस बारे में बात करें, चलिए शो रील देखते हैं। शो रील, हिट इट। People have today isn't that they're struggling, isn't that they can't get out of their shit. It's because the shit that they're in isn't big enough. And why I say that is because if that shit was big enough right now, if the people had a gun pointed to their head, they would actually get their ass moving. Always understand that emotions is what leads to motion. It's energy in motion. So if your emotional drive is not strong enough, you're not going to do anything to get out of it. व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं एरिक हो, इंटरनेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 तरीकों की जिससे आप छुटकारा पा सकते हो गुस्से से, और वो भी इंस्टेंटली। गाइस, मुझे पता नहीं आज क्या बात है, मैं इस चेयर की हाइट को एंजॉय नहीं कर रहा हूं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहला पॉइंट है ब्रीदिंग। तो मैं जानता हूं कि आप में से कई एंग्री लोगों के लिए अभी काफ़ी फ्रस्ट्रेशंस या स्ट्रेस चल रहे होंगे दिमाग में, और मेरा बोलना कि आप ब्रीथ करो शायद आपकी हेल्प नहीं करेगा, और आप बोलोगे नहीं, मुझे नहीं ब्रीथ करना। और यू नो जो कारण है जिसकी वजह से आप इस वीडियो पे अभी हो, शायद आपके साथ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, या आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान हैं जिनसे आप अभी खुश नहीं हो। तो कोई तो कारण है जिसकी वजह से आप अभी यहाँ हो और आप उससे बाहर निकलना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप अपने आप से थोड़ा और ज़्यादा प्यार करना शुरू करो और अपना टाइम और एनर्जी उन लोगों को ना दो जो उसको डिज़र्व नहीं करते हैं या फिर उसके लायक नहीं हैं। तो हमें सीखना होगा कि कैसे मैनेज करना है इस एंगर, इस फ्रस्ट्रेशन या फिर स्ट्रेस को। मैं खुद तकरीबन 3 से 4 साल डिप्रेशन से गुजरा हूँ, और मैंने अपने लिए चीज़ों को बिल्कुल ही बदल दिया ये 3 कॉन्सेप्ट समझने के बाद। और इनमें से पहली चीज़ है ब्रीदिंग। मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था, ब्रीदिंग इज़ एवरीथिंग। तो ऐसे मोमेंट्स में मैं चाहता हूँ कि आप एक गहरी सांस लें। सबसे पहले टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। अब आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि मुझे ये क्यों करना है। तो सबसे पहले, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम जिंदा नहीं हैं। तो वी हैव टू बी ब्रीदिंग। पर एक डीपर लेवल पे जब आप चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, वो कुछ टाइम्स जब आप इम्पेशेंट होते हैं, स्ट्रेस्ड आउट, पिस्ड ऑफ, तो अगर उन मोमेंट्स में आप एक डीप ब्रेथ लेते हैं, अभी लीजिए मेरे साथ, एंड आउट, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उतना ही इमोशनल फील करना या फिर उतना ही ज़्यादा गुस्सा फील करना उस मोमेंट में। और अगर आप उसे शांत कर रहे हो, 1 मोमेंट एट अ टाइम, आप दोबारा सांस लोगे, एंड आउट। बाय द वे, आप में से जो लोग अभी गुस्सा या फिर फ्रस्ट्रेटेड या फिर पिस्ड ऑफ नहीं हैं, आप लोग भी ये कर सकते हो बिकॉज ये आपके दिमाग को शांत करता है।
रिसेंटली मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। एक शांत दिमाग के साथ आप ज़्यादा फोकस्ड होते हो, आप वो अट्रैक्ट कर पाते हो जो आप चाहते हो लाइफ में, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो क्योंकि आप दिमाग में से नॉइज़ को हटाते हो। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। तो पहला प्रिंसिपल समझिए, ब्रीदिंग इज एवरीथिंग। पर इससे जुड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग ठीक से ब्रीद नहीं कर रहे हैं। हम शॉर्ट ब्रेथ्स लेते हैं। ब्रीद इन करने के लिए कहे जाने पर शायद आप ये करते हैं, एंड आउट। क्या आपने कभी किसी बेबी को ब्रीथ करते हुए देखा है? वे स्टमक से ब्रीथ करते हैं। आप देख सकते हो कि उनका पेट अंदर और बाहर जाता है। इसका क्या मतलब है कि जब आप ब्रीद इन करते हो, इसे एक्सपैंड होना चाहिए, एंड व्हेन यू गो आउट, इसे अंदर जाना चाहिए। तब ही आप यूज कर रहे हो अपने लंग्स की कैपेसिटी। ये बहुत ज़रूरी है और मुझे योगी मास्टर ने यह सिखाया था कि आप कभी भी गुस्सा या फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो सकते अगर आप ब्रीथ करते हो। और आप कभी भी स्ट्रेस्ड आउट नहीं फील करते हो, जिसका मतलब आप ज़्यादा स्ट्रेस को मैनिफेस्ट नहीं करते, या फिर एंगर, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और नेगेटिविटी को। तो काम रहने से ये बहुत ही पावरफुल हो जाता है। तो चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा पॉइंट है द वर्ड नाउ। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है लिव इन द नाउ। मैं चाहता हूं कि आप एक चीज जरूर समझें, ये बहुत बहुत पावरफुल है ये कॉन्सेप्ट। तो आप लोग अगर मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको मालूम है क्या करना है। नीचे कमेंट बॉक्स में मैं चाहता हूं आप ये टाइप करें। जो लोग यहाँ पर नए हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम यहाँ पर अपने लर्निंग्स को कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप करते हैं। उससे ये होता है कि आपके सबकॉन्शियस में लॉग इन हो जाता है और जो लर्निंग है वो डीपर लेवल पे इंस्टिल होती है, हमारा एक हिस्सा बन जाती है, अ हैबिट। तो मैं चाहता हूं कि आप ये लिखें, इन दिस मोमेंट नाउ। इन दिस मोमेंट नाउ कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती। तो मैं चाहता हूं कि आप इसका मतलब समझें। अगर आप अपने आप को इस मोमेंट में लेके आते हो, इसी वक्त ये वीडियो देखते वक्त मेरे साथ, तो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, आप अपने फोन या कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहे हो और मैं आपकी तरफ। देयर आर नो प्रॉब्लम्स। आपके प्रॉब्लम्स सिर्फ एग्जिस्ट कर सकते हैं आपके पास्ट में या फिर आपके फ्यूचर में। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आज सुबह कुछ हुआ जिसकी वजह से आप अभी तक गुस्सा हो, इवन टिल राइट नाउ, या फिर कुछ जो एक महीने या एक साल पहले हुआ था, या फिर आपका जो फ्रस्ट्रेशन है या फिर एंगर या फिर डिप्रेशन और जो आपका स्ट्रेस है, वो शायद किसी वजह से है जो कल होने वाला है, या कुछ ऐसा जो आपको पता है होने वाला है बाद में, इसी वीक में या फिर इस महीने में, और आप उसके बारे में स्ट्रेस्ड आउट हो। तो आप कैसे छुटकारा पाते हो सारे एंगर, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन से? लिव इन द नाउ। चलो एग्जाम्पल लेते हैं कि दो लोग एक रिलेशनशिप में हैं। अगर वो दोनों लोग प्रेजेंट में रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सकती। सोचो इस बारे में, दो लोग साथ हैं, राइट? तो चीज़ें तब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं जब लोग पास्ट में रहना शुरू कर देते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे एक लड़का है और एक लड़की है, और वो डिनर पे जाते हैं और एक दूसरी लड़की वहाँ से एंटर करती है और लड़का उसको देखता है और उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, तुम क्या देख रहे हो? और वो बोलता है, कुछ नहीं, सॉरी। पर गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैंने अभी अभी तुम्हें देखा उसे देखते हुए। पर वो तो पास्ट है, हम पास्ट की बात कर रहे हैं इस वक्त। और अब क्या होगा? चांसेस हैं कि लड़का रिएक्ट करेगा और बोलेगा कि तुमने इससे पहले कुछ ऐसा ऐसा किया था, और उसके बाद वो दोनों सारे के सारे पास्ट को डिग अप करेंगे बैठ के, और उन चीजों की वजह से वो दोनों स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। पर सबसे जरूरी है नाउ। सोचिए अगर दो लोग हैं उस सिचुएशन में, लड़का इंस्टिंक्टिवली देखता है, लड़की उससे गुस्सा हो जाती है, लड़का बोलता है, हे लेट्स लिव इन नाउ। मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मुझे देख रही हो, हम दोनों जिंदा हैं। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम जिंदा हैं, बजाय पास्ट के बारे में सोचने के। ये एक दोनों तरफी बात है अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे। अगर दो लोग, अगर आप खुद ये सीख जाते हो कि प्रेजेंट में कैसे रहना है, आपके पास कभी भी स्ट्रेस
वरीज या प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे, क्योंकि इस मोमेंट में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। पर सबसे बड़ी लर्निंग ये है, और मैं चाहता हूं कि आप इसे कमेंट्स में लिखें नीचे ताकि ये डीपर लेवल पे इंस्टिल हो, क्योंकि इसने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया था। और वो ये है, दिस मोमेंट नाउ, ये पल, सिर्फ ये ही पल मायने रखता है। क्यों? क्योंकि ये मोमेंट हमारी पास्ट को बनाता है, हमारी हिस्ट्री को बनाता है, और हमारा फ्यूचर भी क्रिएट करता है। कैसे हम हैं? अगर मैं अभी मुस्कुरा रहा हूं तो मैं अगले पल में भी शायद मुस्कुराऊंगा, और जब मैं पिछले पल के बारे में सोचूंगा तो मैं मुस्कुरा रहा था। तो हमारा फ्यूचर इसी से बन रहा है। आपको खुश रहना है? बहुत सिंपल है, लिव इन द नाउ। इस बारे में स्ट्रेस्ड होना छोड़ दो कि पहले क्या हुआ था, क्योंकि वो सोचने से आपका फ्यूचर डिफाइन नहीं होता है। हम पास्ट में ही रहने लग जाते हैं और हम डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड रहते हैं। सो रहो प्रेजेंट में। और कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो बहुत मुश्किल है, तो पहले स्टेप पे वापस जाइए। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। लाइफ को देखो, अपने आसपास की चीजों को देखो, शुक्रगुजार बनो, खुश रहो इस बात से कि आप जिंदा हो। क्या आपको पता है कितने लोग बाहर स्ट्रगल कर रहे हैं? कितने लोग आपसे ज्यादा चीजों को हैंडल कर रहे हैं इस वक्त? अगर आप समझते हैं और खुशी ढूंढते हैं इस बात में कि आप सांस ले पा रहे हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कर सकते वो भी इस वक्त। कुछ लोग सिर्फ जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त। ग्रेटफुल होते हुए एक सांस लें अंदर एंड आउट। अब आप में से कुछ लोग शायद इतना गुस्सा हैं इस वक्त कि आप सोच रहे हैं ये मुझे ब्रीथ करने के लिए क्यों कहते रहते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि अगर आप ब्रीथ नहीं कर पाते तो आप जिंदा नहीं होते इस वक्त। तो बी ग्रेटफुल। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। और मेरा फाइनल पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, वो है पॉजिटिव पे फोकस करना। मैंने ये पिछले काफी वीडियोस में भी शेयर किया है। एक्सपांस पे अपना फोकस डालिए। अगर आप नेगेटिविटी, एंगर और फ्रस्ट्रेशन पे अपना फोकस डालेंगे, आप उसी को अट्रैक्ट करेंगे, आप उसे और क्रिएट करते जाएंगे। अगर आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते रहोगे तो वो बड़ी होती जाएंगी, क्योंकि आप उन पे फोकस कर रहे हो। स्विच। जब आपका दिमाग नेगेटिव्स पर जाता है, उसे पॉजिटिव पे लेके जाइए इंस्टेंटली। स्विच करो अपने माइंड को, उसे रूटीन में लाओ, उसे पैटर्न में लाओ, ताकि वो इंस्टेंटली स्विच करे पॉजिटिव की तरफ। कोई आपको प्रॉब्लम दिखाता है, आप पूछो उसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन माइंडसेट में रहिए। आप सोचते हो उस इंसान ने मुझसे ऐसा क्यों बोला, तो फिर सोचो एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने आपसे कुछ अच्छा बोला हो। उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि वो आपके टाइम के काबिल नहीं हैं। उन्हें अपना और समय मत दीजिए। अपना समय उन लोगों को दीजिए जो सचमुच वो डिजर्व करते हैं और आपसे वो प्यार करते हैं। जो लोग आपको लव और पॉजिटिविटी देते हैं और आपको एम्पावर करते हैं। अपना फोकस और टाइम इस तरह के लोगों पर डालें, और इसी तरह आप इसी की भरमार अट्रैक्ट और मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में। गाइज, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा किसी भी लेवल पे, तो प्लीज थम्स अप पर जरूर क्लिक करें, सपोर्ट करें इस चैनल को, इन वीडियोस को। इससे मुझे मदद मिलेगी कि मैं इस तरीके के वीडियोस बनाऊं, ताकि आप लोगों को ये स्ट्रैटेजीज मिल पाएं। और नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोग एलए से हैं तो ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीक एलए आ रहा हूँ, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा पहला विजिट है। और फिर शायद उसके बाद मैं वेगस का भी टूर लूँगा। तो अगर आप उस एरिया से हो या इन एंड अराउंड यूएस तो ज़रूर बताएं। एंड फाइनली रिमेंबर, रिमेंबर, अगर आपने ऐसा अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाएं, और उसके बाजू में जो नोटिफिकेशन बटन है उसे भी दबाएं, क्योंकि अब मैं डेडिकेटेड हूँ 3 वीडियोस बनाने के लिए हर हफ्ते, ताकि आप अकाउंटेबल रहो विद बिजनेस, विद स्पिरिचुअलिटी, या फिर कुछ भी जो पॉजिटिव और इंस्पायरिंग है, और आपको ले जाने के लिए सारे ट्रैवल्स पे जहाँ मैं जाता हूँ, ताकि मैं अकाउंटेबल रखूं आपको कि आप इस साल को अपना बेस्ट साल बनाओ। बट फॉर नाउ गाइज, चाओ।